जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथैकादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में 11वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा का श्रवण करते हुए हमने जाना, नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांग लो। तब प्रहलाद महाराज ने कहा था कि वास्तव में आप यह देखने के लिए ही मुझे वरदान मांगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि मुझ में भक्त के लक्षण है या नहीं। भगवान वास्तव में यह जानने के लिए ही वरदान मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। वास्तव में ये विषय भोग तो हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। हे प्रभु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं देखता, क्योंकि आप तो परम दयालु हैं। अपने भक्तों को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो भगवान से भक्ति करके कुछ मांग लेता है वह भगवान का सेवक नहीं है, वह तो लेन देन करने वाला व्यापारी है। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम व्यापारी हैं अथवा भगवान के सेवक हैं। जैसे बाजार में कोई 100 रुपये देकर कोई वस्तु लेकर आता है तो 100 रुपये देने वाले का भी कोई संबंध नहीं रहता, वस्तु देने वाले का भी कोई संबंध नहीं रहता, वे आपस में व्यापारी हो गए। वैसे ही भक्ति करके भगवान से कुछ मांगना मूर्खता ही कहलाएगा। भगवान तो भक्तवांछा कल्पतरु हैं, वे सब कुछ दे सकते हैं। भगवान का सच्चा सेवक भगवान से कुछ नहीं मांगता है। इस विषय में एक दृष्टांत दिया जाता है। एक बार एक राजा अपनी सवारी पर निकले। रास्ते में उन्होंने जो चोला पहना हुआ था उसका बटन टूट गया था। वे एक दर्जी को ढूंढते हुए पहुँचे। दर्जी ने उस बटन को ठीक कर दिया। फिर राजा ने उस दर्जी से पूछा कि तुम कितने रुपए लोगे। तो उस दर्जी ने कहा कि मैं इसका कुछ भी रुपया नहीं लूँगा। तब राजा ने बहुत आग्रह किया, दर्जी ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। राजा प्रसन्न हो गया और कहा चलो इसको 50 मोहरे दे दी जाए। कहाँ तो वो 1-2 रुपया मांग लेता और कहाँ उसको 50 सोने के सिक्के मिल गए। तो वास्तव में जो सेवक होता है वो भगवान से कुछ नहीं मांगता है। जो व्यापारी होता है वो 2 रुपया ले लेता, उसका काम हो गया, उसकी छुट्टी हो गई। और जो सेवक होता है वो पूरा पूरा उत्तराधिकारी हो जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो एक ही वरदान चाहता हूँ कि मेरे हृदय में कोई कामना ही न रहे। जहाँ लोग भगवान की भक्ति पूजा केवल कामनाओं के लिए ही करते हैं, सभी प्रकार के सुख संपत्ति घर आवे इसीलिए करते हैं, वहाँ प्रहलाद महाराज की निष्काम भक्ति हम सबके लिए एक उदाहरण है। ऐसी ही निष्काम भक्ति हमें करनी चाहिए। ऐसी ही निष्काम भक्ति अनेक महात्माओं ने, भक्तों ने वर्तमान समय में भी की है, क्योंकि ये कामना ही सभी समस्याओं की जड़ है। इसीलिए भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने भजन गाया। उन्होंने लिखा, नाथ थार शरण पड़ी दासी, नाथ थार शरण पड़ी दासी, मोहे भव सागर से त्यार काट दो, जन्म मरण फांसी। आगे भाई जी महाराज लिखते हैं, कामना है सत्यानाशी। तो कामना ही सत्यानाशी है। जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का त्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवत गीता कहती है, त्यागा शांति रनंतरम, त्याग करते ही शांति मिल जाती है। शांति ही परमात्मा है। जब प्रहलाद जी ने कुछ भी नहीं चाहा तब नृसिंह भगवान ने कहा, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए ज्यादा नहीं, केवल 1 मनवंतर तक का राज्य ले लो। 1 मनवंतर में लगभग 30 करोड़ वर्ष होते हैं। जहाँ नास्तिक लोग भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं, बड़े जोर शोर से बड़े बड़े घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, शहर कारखाने बनवाने का प्रयास करते हैं,
लेकिन दुर्भाग्यवश वे नास्तिक लोग 80, 90 या ज़्यादा हुआ तो 100 वर्षों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। यद्यपि भौतिकवादी व्यक्ति सदा ही मोह का साम्राज्य बनाने में इतना परिश्रम करता है, लेकिन थोड़े ही वर्षों में वह सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रहलाद महाराज भक्त थे, उनको ऐसा ऐश्वर्य दिया गया। 30 करोड़ वर्ष तक प्रहलाद महाराज ने इस भूमि लोक पर शासन किया था। भगवान ऋषि में एक जुक्ति बताते हैं कि पुण्यों का नाश भोग के द्वारा होता है और पापों का नाश कुशलता से होता है। तो मानो पुण्य एक प्रकार से रुपया है, यदि उनका हम भोग में खर्च कर देंगे तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और यदि कुशलता रखेंगे, सावधानी रखेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यद्यपि मेरे पिता हिरण्यकशिपु आपसे बड़ा द्रोह करते थे और आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह करते थे, फिर भी मेरे पिता का उद्धार हो जाए। तब नृसिंह भगवान ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता तो स्वयं ही तर गए। भगवान कहते हैं कि अरे जिनके कुल में तुम्हारे जैसा एक भगवत भक्त हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियों से मतलब 7 पीढ़ी उसके पिता के कुल की, 7 पीढ़ी उसकी माता के कुल की, और 7 पीढ़ी उसके ससुर की, अथवा आगे की 7 पीढ़ियां तर जाती है। तो यदि किसी के परिवार में एक वैष्णव भक्त पैदा हो जाए तो सभी लोगों को प्रसन्न हो जाना चाहिए कि अब हमारा उद्धार तो हो ही जाएगा। यद्यपि किसी के परिवार में एक भक्त पैदा हो जाए तो सबका उद्धार हो सकता है, इस बात से सबको आश्वस्त हो जाना चाहिए, लेकिन प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में, आप में, हम में, सब में ऐसी सामर्थ्य है कि हम ऐसे उच्च कोटि के भक्त बन जाएं कि अनेकों लोगों का उद्धार करने की हम में सामर्थ्य पैदा हो जाए। जैसे अनेक महात्मा हुए, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी, प्रभुपाद जी, सेठ जी, भाई जी, इन सब महात्माओं ने ऐसी भक्ति की कि लाखों लोगों का उद्धार कर दिया, करोड़ों लोगों को भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो 21 पीढ़ियां तो क्या, यदि भक्त हो जाए तो वो सारी सृष्टि का उद्धार करवा सकता है। फिर नृसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से कहते हैं, यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूरी तरह पवित्र हो गए हैं, फिर भी तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया अवश्य करो। भगवान भी अपने बनाए हुए संविधान का, नियम का पूरी तरह से पालन करते हैं। इसीलिए जो लोग कहते हैं, किसी ने कहा कि हम बिना मुहूर्त के पैदा हुए बिना मुहूर्त में मर जाते हैं, पूरे जीवन भर मुहूर्त करते रहते हैं, ये बिल्कुल बकवास बात है। वास्तव में मुहूर्त का मतलब पूरी तरह विज्ञान पे आधारित है। भगवान स्वयं भी नियमों का पालन करने वाले हैं, नहीं तो वे भगवान हिरण्याक्ष का वध कभी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अभिजित मुहूर्त में ही वध किया। वे ही भगवान हिरण्यकशिपु को कभी भी मार सकते थे, लेकिन उन्हें तो अपने भक्त ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखनी थी। इसलिए जब भगवान इतने नियमों का पालन करते हैं, तब साधारण लोगों को तो उनका अनुकरण करना ही चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि जो कोई आपके स्वरूप का ध्यान करेगा वह सब प्रकार के भयों से बच जाएगा और उस व्यक्ति का मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इसका अर्थ यही है कि मृत्यु तो सबकी ही आनी है, लेकिन वैसे ही जैसे एक बिल्ली के मुंह में चूहा भी रहता है, बिल्ली का बच्चा भी रहता है। चूहा भयभीत रहता है और बिल्ली का बच्चा निर्भय रहता है। यद्यपि दोनों ही बिल्ली के मुंह में हैं, हम सभी मृत्यु के मुंह में ही बैठे हैं, लेकिन श्री हरि का आश्रय लिया हुआ है तो हम निर्भय हैं, क्योंकि भगवान ही काल हैं, भगवान ही मृत्यु हैं। उनकी गोद में बैठे हैं तो निर्भय रहना चाहिए। नृसिंह भगवान ब्रह्मा जी को सावचेत करते हुए कहते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों को वरदान न दिया करें जिनका स्वभाव बड़ा क्रूर है। उनको तो वरदान देना वैसा ही है जैसे सांपों को दूध पिलाना है। इसलिए दुष्ट व्यक्तियों को उत्तम चीज नहीं देनी चाहिए। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर ही देता है। इसीलिए सतपात्र को ही अच्छी वस्तु का दान करना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, श्री नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के वध की लीला और प्रहलाद महाराज के चरित्र का श्रवण करने से भगवान के वैकुंठ पद की प्राप्ति हो जाती है। इससे बड़ा लाभ कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मन लगाकर भगवान और उनके भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया। उस समय सबके सब असुर मायावियों के परम गुरु मैदानव की शरण में गए। तब शक्तिशाली मयासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बनाए थे। इन्हें त्रिपुर कहा जाता है।
फिर उन दैत्यों ने सभी लोगों को मारना शुरू किया। तब सब लोग भगवान शंकर की शरण में गए। जब भगवान शंकर ने उन सभी दैत्यों को मार दिया, तब मयासुर उन सब दैत्यों को ले जाकर अपने बनाए हुए अमृत के कुंड में जाकर डाल देता है और वे सभी दैत्य वापस से पैदा हो जाते हैं। तब भगवान शंकर उदास हो गए क्योंकि उनका संकल्प पूरा नहीं हो रहा था। इधर महादेव जी दैत्यों को मारते, उधर मयासुर उन्हें ले जाकर अमृत कुंड में डाल देता। तब भगवान विष्णु ने एक युक्ति लगाई। भगवान विष्णु स्वयं ही गाय बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए और मध्याह्न के समय सबके देखते देखते पूरे अमृत कुंड का अमृत पी गए। सारे दैत्य भगवान को देखते रहे, लेकिन भगवान की माया से मोहित होकर उन्हें रोक न सके। सब लोगों ने मयासुर को जाकर सूचना दी। तब मयासुर ने बड़ी अच्छी बात कही, चाहे मैं योजना बनाऊं या तुम बनाओ या हम सब मिलकर बनाएं, होना वही है जो श्री भगवान ने रचा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। भगवान की अनुमति के बिना कोई योजना सफल नहीं हो सकती। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम कितनी भी योजनाएं क्यों न बना लें, जब तक भगवान श्री विष्णु की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वो योजना सफल नहीं होने वाली है। सभी प्रकार के जीव लाखों योजनाएं बनाते हैं, लेकिन श्री भगवान की अनुमति के बिना वे सभी व्यर्थ ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की और महादेव जी ने तीनों पुरों का नाश कर दिया। इसीलिए महादेव जी को पुरारी अथवा त्रिपुरारी कहा जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। यहाँ पर कई बार कृष्ण नाम आता है, कई बार विष्णु नाम आता है। वास्तव में दोनों एक ही हैं, उनमें अंतर नहीं है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। धर्म की जड़ कौन है? धर्म के कितने लक्षण बताए जाते हैं जो सभी धर्मों में एक समान ही हैं? 4 वर्ण कौन से हैं? उनके लिए नियत कल्याणकारी कर्म क्या है? ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के 4 साधन कौन से हैं? श्वान वृत्ति क्या है जिसे एक क्षत्रिय को अथवा एक ब्राह्मण को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए? चारों वर्णों के क्या लक्षण हैं? पतिव्रता स्त्रियों के धर्म क्या हैं? मन किस प्रकार विषयों से स्वयं ही उब जाता है? द्विज बंधु कौन है और पतित पति कौन होता है? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को, श्री नारद जी महाराज को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में 11वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम मानव धर्म, वर्ण धर्म तथा स्त्री धर्म का निरूपण सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 7मः स्कंधः अथैकादशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच वंशस्थ छंद। श्रोत्वे हितं साधुसभासभाजितं महात्मागृह्ण्यौरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरोदयेत्यपतेर्मुदायुतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयं भुवः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, भगवानमय प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परं भवान् प्रजापतेः साक्षात्
दात्मजः परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्म तपो योग समाधिभिः। युधिष्ठिर महाराज ने श्री नारद जी से पूछा, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म का अर्थ है भक्तिमय सेवा। सनातन शब्द का अर्थ है वह जो शाश्वत है, जो कभी बदलता नहीं, अपितु सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहकर चलता रहता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे नारद जी, आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परम विदुः करुणः साधवः शान्तास् त्वद्विधान तथा परे। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। नारद उवाच नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्म हेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायण मुखाच्छ्रुतं योऽवतीर्यात्मनोंशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः लोकानां स्वस्तये ध्यास्ते तपोबदरिकाश्रमे। श्री नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, अजन्मा भगवान ही सभी धर्मों के मूल कारण हैं। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष की बेटी मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बदरिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन सुनाता हूँ। धर्म मूलम हि भगवान सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्। हे युधिष्ठिर, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म ही धर्म के मूल हैं। हे युधिष्ठिर, धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का व्यवहार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय और सरलता। और कौन से लक्षण है? संतोषः समदृक् सेवा ग्राम्ये हो परमः शनैः नृणां विपर्ययेक्षा मौनमात्म विमर्शनम् अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मदेवता बुद्धिः सुतरां नृषु पांडव। और धर्म के लक्षण बताए जाते हैं। संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव करना। और धर्म के लक्षण बताए जाते हैं। श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणं नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदारितः त्रिंसल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संस्कारा यद विच्छिन्नः सद्विजो जो जगादयम् विद्याध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मनां जन्म कर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्या प्रतिग्रहः राज्ञो वृत्तिः प्रजा गोप्तो रविप्राद्वाकरादिभिः। नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं।
जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान किया गया है। मनुष्य को उपर्युक्त 30 गुणों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह मनुष्य भी नहीं है। फिर ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों में वर्णाश्रम पद्धति का शुभारंभ करना चाहिए। वर्णाश्रम पद्धति में शुद्धिकरण का प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है, जो उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए मंत्रों द्वारा निष्पादित किया जाता है। यदि कोई द्विज परिवार में जन्म लेकर संस्कारों का पालन नहीं करता है तो वह द्विज बंधु कहलाता है, अर्थात वह द्विज नहीं अपितु द्विजों का मित्र है। इस पद्धति का अभिप्राय अच्छे नागरिक उत्पन्न करना है। नारद जी कहते हैं, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं: अध्ययन, अध्यापन मानी पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। ये 6 ब्राह्मण के कर्म बताए जाते हैं। क्षत्रिय को दान लेना नहीं चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथायोग्य कर तथा दंड जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्यस्तु वार्ता वृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् वार्ता विचित्राशालीन यायावरशिलोञ्छनं विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा। वैश्य को सदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोंछन। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। यज्ञ, अध्ययन आदि कराकर धन लेना वार्ता कहलाता है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी में निर्वाह करना शालीन वृत्ति कहलाता है। नित्य प्रति धान्य आदि मांग कर लाना यायावर वृत्ति कहलाता है। और किसान के खेत काटकर अन्न घर को ले जाने पर पृथ्वी पर जो कण पड़े रह जाते हैं उन्हें शील तथा बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को ऊंच कहते हैं। उन शील और ऊंचों को बीन कर अपना निर्वाह करना शिलोंछन वृत्ति कहा जाता है। जघन्योनोत्तमां वृत्ति मनापदि भजे नरः ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ऋतामृताभ्यां जीवेन मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्यां जीवेत न स्ववृत्त्या कथंचन। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन कर सकता है। आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कर्तव्य वेदों को पढ़ाना है, लेकिन जब तक आपातकाल न हो क्षत्रियों, वैश्यों या शूद्रों को यह कार्य नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण के कार्यों को तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक आपातकाल न हो, और यदि वह ऐसा करे तो उसे अन्य किसी से दान लेना नहीं चाहिए। संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक संस्कृति बंद कर दी गई है, इसलिए इस समय आपातकाल ही है। अतः अब यह समय आ गया है कि जब नीच तथा अधम को शिक्षित किया जाए, जिससे वे ब्राह्मण भाव में उठकर के आध्यात्मिक प्रगति का कार्य कर सके। मानव समाज की आध्यात्मिक प्रगति रुक चुकी है और इसे आपातकाल ही समझना चाहिए। ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु श्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करे। अब इनके अर्थ बताते हैं कि ऋत, अमृत आदि क्या है। ऋतमुंच शीलम प्रोक्त ममृतम यद याचितम मृतम तो नित्य याच्या स्यात् प्रमृतम कर्षणम स्मृतम सत्यानृतम तो वाणिज्यम स्ववृत्तिर्नीच सेवनम वर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सितां सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः। बाजार में पड़े हुए अन्न मन ऊंच तथा खेतों में पड़े हुए अन्न मन शिल को बीनकर शिलोंच वृत्ति से जीविका निर्वाह करना ऋत कहलाता है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित मानी शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत कहलाता है। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना अमृत कहलाता है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमृत है। वाणिज्य सत्यानृत है और निम्न वर्ण की सेवा करना श्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और क्षत्रिय माने राजा सर्वदेवमय है। फिर ब्राह्मण के लक्षण बताए जाते हैं और क्षत्रिय के लक्षण बताए जाते हैं। शमोदमस्तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वं सत्यम च ब्रह्म लक्षणम शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेजस् त्याग आत्मजयः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्र लक्षणम। शम दम तप शौच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान दया भगवत परायणता और सत्य, ये ब्राह्मण के लक्षण बताए जाते हैं। युद्ध में उत्साह वीरता धीरता तेजस्विता त्याग मन को जीतना क्षमा ब्राह्मणों के प्रति भक्ति अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण बताए जाते हैं। अब वैश्य और शूद्र के लक्षण बताए जा रहे हैं। देवगुरुवच्युते भक्ति स्त्रीवर्ग परिपोषणम आस्तिक्यमुद्यमो नित्यम नैपुणं वैश्य लक्षणम शूद्रस्य सन्नतिः शौचम सेवा स्वामिन्यमायया अमंत्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यम गोविप्ररक्षणम। देवता गुरु और भगवान के प्रति भक्ति अर्थ धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिकता उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण है। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता स्वामी की निष्कपट सेवा करना, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गाय ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण है। स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणं सम्मार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनैः स्वयं च मंडिता नित्यं परिमृष्ट परिच्छदा। अपने पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। एक शांत गृहस्थ जीवन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असामंजस्य पारिवारिक जीवन का उच्छेद कर देगा। इस प्रसंग में चाणक्य पंडित का उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंपत्यो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागता। जहाँ पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता वहाँ भाग्य की देवी लक्ष्मी माता स्वयं आ जाती है। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक में दिए संकेतों के अनुसार होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री हेतु मूल सिद्धांत यही है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने बुहारने लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को सजा कर रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे। कामैरुच्चावचहि साध्वी प्रश्रयेण दमेन च वाक्यै सत्यै प्रियै प्रेम्णा काले काले भजेत् पतिं संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक् अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत। अपने पति की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूरा करे। विनय इंद्रिय संयम सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करे। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करे। या पतिम हरि भावेन भजेत् श्रीरिव तत्परा हर्यात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते वृत्तिः शंकर जातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत् अचौराणाम पापाना मंत्यजान्ते वसायिनाम। जो लक्ष्मी जी के समान पतिपरायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। हे युधिष्ठिर, जो चोरी तथा अन्य अन्य पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्यस तथा चांडाल आदि अंत्यवसायी वर्ण शंकर जातियों की वृत्तियां वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई हैं। प्रायः स्वभाव विहितो नृणाम धर्मो युगे युगे वेद दृग्भिः स्मृतो राजन् प्रेत्य चेह च शर्म कृत वृत्त्या स्वभाव कृतया वर्तमानः स्वकर्म कृत हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर्निपुणतामियात्।
वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। उप्यमानं मुहुः क्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतामियात् न कल्पते पुनः सूत्यै उक्तं बीजं च नश्यति एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विरज्येत यथा राजन् नाग्निवत् कामबिन्दुभिः यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। नारद जी कहते हैं, जैसे बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उब जाता है। लेकिन स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, लेकिन यदि एक साथ ही अधिक घी पड़ जाए तो वह आग बुझ जाती है। यदि कोई अग्नि में निरंतर बूंद बूंद घी डाले तो अग्नि नहीं बुझेगी, लेकिन यदि ढेर सारा घी एक बार में उड़ेल दिया जाए तो अग्नि संभवतः शांत हो जाए। इसी तरह जो अत्यधिक पापी हैं और निम्न जाति में उत्पन्न हैं, उन्हें जी भरकर पाप करने दिया जाता है, क्योंकि संभव है कि वे इन कार्यों से उबकर शुद्ध बनने का अवसर पा सके। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा जाता है वह यदि दूसरे वर्ण वालों में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नामैकादशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता सप्तम स्कंध में युधिष्ठिर और नारद जी के संवाद में सदाचार का निर्णय नामक 11वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।